जी नाज़रीन, हलाला क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, कुरान और हदीस में अल्लाह ताला ने इसके मुतल्लक क्या अहकामात नाज़िल फरमाए हैं, आम लोग इसके मुतल्लक क्या ख्याल रखते हैं और किस तरह कुरान और हदीस के मुनाफी जाते हुए लोग इसका गलत इस्तेमाल करके गुनाहगार हो रहे हैं। इंतहाई हसास मौजू, इंतहाई ज़रूरी मौजू जिस पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। हुआ कुछ यूँ कि कुछ रोज़ कबल मेरे पास दो ख़वातीन और मर्द आए और मुझे कहने लगे कि हमारी शादी थी, डाइवोर्स हो चुकी, तो अब लोग हमें हलाला के मुतल्लक कह रहे हैं कि जो मेरी बीवी है वो एक रात के लिए किसी और से साथ शादी करे, उसके साथ हम बिस्तरी करे, तो फिर वो तलाक देकर या तलाक लेकर वापस आ जाए तो अब वो मेरे लिए हलाल हो जाएगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? ना तो मेरी बीवी इस बात पर राज़ी है और ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस तरह एक रात के लिए अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ भेजूं। अच्छा, बात इंतहाई ज़रूरी इसलिए भी है कि लोग आम तौर पर इसके मुतल्लक सही इसकी जो इस्तिलाह है, इसका मफ़हूम है, वो समझते ही नहीं हैं। सबसे पहली बात, हमने कुरान पाक को अरबी में पढ़ा, हमारी ज़ुबान उर्दू है, बचपन से नाज़रा पढ़ाकर मौलवी साहब हमें अरबी पढ़ाते हैं। मैं ये कहता हूँ, अक्सर ही कहता हूँ कि जब तक हम कुरान पाक को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ेंगे, हम कुरान पाक में अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल किए अहकामात को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें। अब हलाला के मुतल्लक जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो कुरान और हदीस के मुताबिक बताऊँगा। पहली बात, सूरह अल बकरा में आयात 230, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे देता है, उसके बाद वो उसके लिए हराम हो जाती है उस वक़्त तक के लिए जब वो किसी और मर्द के साथ शादी करे, उसका साथ रहे, उससे वो डाइवोर्स दे, तो फिर वो अपनी पहली बीवी के लिए हलाल हो जाता है, पहले खावंद के लिए हलाल हो जाती है। अब इसकी जो डेफिनेशन है, तशरीह है जो मुफस्सिरीन इकराम ने की है, इसका मतलब जो लिया जाता है वो नहीं है जो मैंने पहले बताया था कि एक रात के लिए बस जाए और वापस आ जाए। इसका असल मफहूम जो है वो कुरान और हदीस के मुताबिक ये है कि जब इस तरह हो जाए कि तलाक होने के बाद वापसी ना हो तो खातून इस नीयत के साथ आगे शादी करे कि मैंने उसके साथ रहना है, उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, और मुकम्मल एक नीयत के साथ शादी करे। हाँ, कुछ अरसे बाद उन मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या शोहर किसी बात पर नफका नहीं देता या लड़ाई झगड़ा करता है, तो फिर उसकी बीवी के पास राइट है वो उसे तलाक लेकर अपने पहले खावंद के साथ शादी कर सकते हैं। इसको कहते हैं पहले खावंद के लिए इस बीवी का हलाल होना। लेकिन अगर नीयत बद है और ये नीयत है कि मैंने जो एक रात के लिए शादी करनी है और फिर वापस आ जाना है, ये गुनाह है और कुरान पाक के ये खिलाफ बात है। हदीस में लानत फरमाई गई है ऐसे मर्द और ख़वातीन पर जो इस नीयत से या तो अपनी बीवी को आगे भेजता है एक रात के लिए या फिर वो जो बीवी खुद जाती है, दोनों पर लानत फरमाई है। इसलिए सबसे पहले जो मसला ये है कि खुदा कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़। देखिए ना, अगर एक खामद कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ता, उसको पता होता कि तलाक देने की जो शराइत है वो क्या है। अगर मैं पहली तलाक दूंगा तो कैसे दूंगा, दूसरी तलाक दूंगा तो कैसे दूंगा, अगर मैंने तीसरी तलाक दे दी तो फिर उसके बाद ये रुकावट आएगी, उसके जहन में पहले दिन से ये बात शामिल होती तो हकीकत है वो कभी इस तरह गलत फैसले ना करता। मसला ये है कि लोग तलाक को जो अहकाम है, जो शराइत है, उनके मुताबिक वो जानते ही नहीं। मैं कहता हूँ जो निकाह की हुर्मत है उसके मुताबिक लोग नहीं जानते। और फिर हमारे जो मौलवी हजरात हैं, जो आलिम हैं, वो बड़े अच्छे भी हैं, लेकिन जो असल मसाइल माशरे के हैं, माशरे को डेवलप करने के हैं, उसके मुताबिक वो बात करते ही नहीं। निकाह किस किस तरह हो सकता है, तलाक किस किस तरह हो सकती है, कब दी जा सकती है, कैसे दी जा सकती है, बात इस पे भी होनी चाहिए। बल्कि मेरा मानना यह है कि जब किसी लड़के लड़की की शादी हो तो जो लड़की की पावर है तलाक देने की, उसको बैठ कर समझाया जाए कि बेटा तुम इस तरह तुम तलाक अपनी बीवी को दे सकते हो, ये तरीका बताया गया है, ताकि उसके माइंड में हो कि ये जो अल्फाज मैं बोलने जा रहा हूं ना, ये जो मैं लिख के सिग्नेचर करके दे जा रहा हूं, इसका मतलब क्या बनता है।
उसे जब इसकी असल का पता चलेगा, इसके फिर उसके बाद नुकसानात का पता चलेगा, तो हकीकत है वो अपनी बेगम को, बीवी को गुस्से में हो या किसी सूरत में तलाक वाले अल्फाज बोलने से 100 दफ़ा पहले सोचेगा। लेकिन मसला ये है कि हमारे बच्चों को इल्म ही नहीं, ना इल्म दिया जाता है। इसलिए बताने का यह मकसद, जो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बनाई कि आम लोग ये समझ जाएं, खुदारा समझ आइए कि जो 3 तलाक़ें हैं उसमें जब तीसरी तलाक वाक़या हो जाती है, कानून के मुताबिक हो जाती है, शरीयत के मुताबिक हो जाती है, तो फिर वो जो बीवी है उसकी, जिसकी तलाक हो चुकी है, वो इस नीयत के साथ आगे शादी करे कि उसने उसके साथ रहना है। ये नियत नहीं कि बस एक रात गुजारनी है तो वापस आ जाना है। ये गुनाह है और कुरान पाक के ये मुनाफी है। इससे वो बंदा हराम करता है और गुनाहगार होता है। उम्मीद करता हूँ मैंने बड़ा मुख्तसर तरीके से हलाला के मुताल्लिक़ कुरान और हदीस के मुताबिक बताया, आपको समझ आई होगी। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अपने दोस्तों को भी दिखाइए और आम जो लोग हैं जो तलाक के मुताल्लिक़, हलाले के मुताल्लिक़ नहीं जानते, उनको भी ये बताइए ताकि वो लोग गुनाह करने से बचें।